क्या आप जानते हैं कि महादेव पर चढ़ाया जाने वाला एक मामूली सा बेलपत्र असल में माता लक्ष्मी के परम त्याग का प्रतीक है? आखिर क्यों माता लक्ष्मी को महादेव की शरण में जाना पड़ा और कैसे उनके अंश से जन्मा यह बिल्व वृक्ष? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले माता लक्ष्मी के मन में एक अभिलाषा जागी। यद्यपि वे भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी थीं, परंतु वे उनके हृदय में ऐसा स्थान पाना चाहती थीं जो अचल और अखंड हो, यानी जिसे कभी कोई छीन न सके। वे जानती थीं कि श्रीहरि विष्णु स्वयं महादेव के परम भक्त हैं, इसलिए यदि महादेव प्रसन्न होकर वरदान दे तो उनकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसी मनोकामना के साथ माता लक्ष्मी हिमालय के एकांत में भगवान शिव की कठोर साधना करने चली गईं। माता लक्ष्मी ने प्रतिदिन 1000 कमल के फूलों से शिवलिंग का पूजन शुरू किया। हजारों वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। जब उनकी तपस्या अपने अंतिम चरण में थी, तब महादेव ने उनकी भक्ति की गहराई को मापने के लिए एक लीला रची। पूजन के समय महादेव ने अपनी माया से उन 1000 कमलों में से 2 कमल गायब कर दिए। जब लक्ष्मी जी ने आहुति देना शुरू किया तो अंत में 2 फूलों की कमी हो गई। पूजा को अधूरा छोड़ना घोर अनर्थ माना जाता था। लक्ष्मी जी व्याकुल हो गईं कि अब वे अपनी साधना कैसे पूर्ण करेंगी। अचानक उन्हें याद आया कि भगवान विष्णु सदैव उनके अंगों की सुंदरता की तुलना नीले और गुलाबी कमल से करते थे। उन्होंने विचार किया, यदि मेरे पास पुष्प नहीं है तो मेरे पास ये कमल समान अंग तो हैं। मैं अपने इन अंगों को ही महादेव के चरणों में अर्पित कर अपनी पूजा पूर्ण करूंगी। अत्यंत साहस दिखाते हुए माता लक्ष्मी ने अपने एक अंग पयोधर को काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। जैसे ही वे दूसरे की आहुति देने बढ़ी, भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। महादेव उनकी इस पराकाष्ठा वाली भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, आपकी यह भक्ति देख स्वयं विष्णु भी अभिभूत हैं। आप सदैव उनके वक्षस्थल हृदय पर निवास करेंगी और संसार आपको विष्णु प्रिया के रूप में पूजेगा। महादेव ने घोषणा की कि माता लक्ष्मी द्वारा अर्पित किया गया यह पवित्र अंश पृथ्वी पर बिल्व वृक्ष बेल के रूप में उत्पन्न होगा। इसके फल श्रीफल माता लक्ष्मी के उसी त्याग का प्रतीक होंगे। महादेव ने वरदान दिया कि बिना बेलपत्र के मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी और जो भक्त मुझे बेलपत्र चढ़ाएगा उस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। अभी से बेल के वृक्ष को श्री वृक्ष कहा जाने लगा, क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी जी के तप और अंगों के अंश से उत्पन्न हुआ है। आज भी कहा जाता है कि बेल के वृक्ष की जड़ों में महादेव और उसकी पत्तियों में माता लक्ष्मी का वास होता है।